गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम करेंगे नेक्स्ट वर्ग के बारे में, जिसका नाम है हमारा घृत वर्ग। ठीक है। तो हमने ये जो पहले दधि वर्ग हमने पढ़ लिया था, और दधि वर्ग के बाद आज हम अगला करेंगे। दधि वर्ग के बाद हमने दूसरा भी किया था, तक्र वर्ग भी पढ़ लिया हमने, है ना। तक्र वर्ग भी हमने पढ़ लिया है। तो तक्र वर्ग के बाद अगला जो चलता है, जो है हमारा घृत वर्ग। ठीक है। घृत वर्ग की जब बारी आती है तो घृत वर्ग में कुछ चीजें। ठीक है। आगे आता है घृत वर्ग। घृत वर्ग में घृतम तु मधुरम सौम्यम। ठीक है। तो मधुर और सौम्य होता है, हमें बाकी सारी इसकी चीजें पता है। मृदु है, शीत वीर्य है, स्नेह स्नेहन के लिए काम आता है, उदावर्त में काम आता है, उन्माद में, अपस्मार में, शूल, ज्वर, अनाहबात, पित्त प्रशमन, अग्नि का दीपन, स्मृति, मेधा, कांति सब बढ़ाने वाला है। वृश्य मेद्य व्यय स्थापनम, इंपॉर्टेंट है ये वाला। चक्षुष्यम, फिर पापमा अलक्ष्मी प्रशमनम, मतलब पाप और अलक्ष्मी पैसों की कमी को ठीक करता है ये। विषहरम रक्षो अग्नश्च, ये सामान्य गुण धर्म है। जब बारी आती है, सबसे पहला हमारा गोघृत। गोघृत सबसे श्रेष्ठ बोला गया है। गव्यम सर्पी गुणोत्तरम, सर्वश्रेष्ठ घृत किसका है? गाय का घृत। क्यों? विपाके मधुरम शीतम, वात पित्त विषापहम, चक्षुष्यम आग्नेयम, इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है कि आग्रह है चक्षुष्य में। फिर आइए अगला आता है आजा का घृत। आजा का घृत क्या करता है? दीपनियम, चक्षुष्यम, बलवर्धनम, और इंपॉर्टेंट अगला काश श्वास क्षय च अपि पथ्यम। गोला कर लेना इसको। काश श्वास, और भाई जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर हैं, काश है, श्वास है, और इसके अलावा जो है हमारा क्षय रोग है, इसमें ये पथ्य बोला गया है। फिर आई अगला आता है हमारा महिष्कृत। महिष्कृत कैसा होता है? क्योंकि कंपैरेटिवली गुरु होता है, तो ये क्या करेगा? मधुरम रक्त पित्ताग्नम, गुरु पाके कफापहम। ठीक है कि गुरु पाक होता है और कफ को वर्धन करने वाला। फिर बात पित्त प्रशमनम सुशीतम, तो हमें पता ही है सारे के सारे जो ये गुरु पाके जो वाला जो है, ये किसके लिए बोला गया? महिष के घृत को। अगला आता है इंपॉर्टेंट, जो है ऊंटनी का घृत। अब कटुकम घृतम पाके, गोला कर लेना इसको। कैसा विपाक है इसका? ऊंटनी के घृत का कटु विपाक। शोफ कृमि विषापहम, दीपनम कफ वातकनम, कुष्ठ गुल्म उदरापहम। ठीक है। कुष्ठ, गुल्म और अ, उदरापहम। ठीक है। तो उदर रोग जब भी आया, ऊंटनी के आसपास ही आया। ठीक है। ऊंटनी का दूध है चाहे घृत है। फिर आइए अगला हमारा भेड़ का। भेड़ का कैसा है? पाके लघु, विभाग में कैसा है? लघु। ठीक है। फिर आबिकम सर्पिर नाच पित्त प्रकोपणा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर्पी नाच पित्त प्रकोपणा, कौन सी ऐसी सर्पी है, घृत है, जो पित्त का प्रकोप नहीं करती? इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। ये किसके लिए बोला गया? भेड़ का। फिर आगे हाईलाइट करना आगे, योनि दोषे शोषे कंपे च तद हितम, कि भाई योनि शोष में, कंप में, इन सारों में हितकारी है कौन से वाला? भेड़ का घृत। फिर आइए अगला आता है हमारा भाई एक शव। एक शव हम, मैंने आपको पहले बताया, जिसका एक खुर होता है। देखो, पाके लघु उष्ण वीर्य क्षाय कफनाशनम दीपनम बद मूत्रम विद्यात एक शफम घृतम, कुछ नहीं है ये। अगला आओ आप इंपॉर्टेंट जो है स्त्रीकृत। अब देखो, स्त्री का तो इन्होंने सिंपल सा बता रखा है। चक्षुष्यम आगण्यम स्त्रियाण तु सर्पी स्याद अमृतोपमम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ये शब्द फिर से एक इंपॉर्टेंट आ गया। अमृतोपमम, अगर आपको ऐसा लिखा होगा सर्पी गुणोत्तरम, तो ये गाय के घी को बोला गया। अगर अमृतोपमम लिख रखा है, तो ये हमारे जो है किसके लिए बोला गया है? ये स्त्री के कृत के लिए। वृद्धिम करोति देह आग्ने लघु पाके विशापहम। लेकिन बताइए जरा मुझे, को किसके दुग्ध का पाक नहीं करते हैं? स्त्री दुग्ध का पाक नहीं करते हैं। ठीक है। फिर आइए आगे, क्रेणु। क्रेणु किसको बोलते हैं? हथनी को। देखो, क्षायम बद बिन मूत्रम तिक्त अग्निकरम लघु, हंति का कारणवम सर्पी कफ कुष्ठ विष कृमीन, की भी ये कफ कुष्ठ और विष को कुछ नहीं ये करने वाला होता है। फिर अगला आता है आपका क्षीर घृतम पुनः संग्राही, रक्त पित्त भ्रम मूर्छा प्रशमनम नेत्र रोग हित हितंश्च, कि भाई
क्षीर घृत था भाई, जो हमारा कच्चा कच्चे दूध से निकाला हुआ मक्खन से बनाया हुआ घी जो है, ये कैसा होता है? ग्राही। क्षीर घृत जो है कैसा होता है? ग्राही। फिर आता है सर्पी मंड, जो पका पाक करते हैं उसके ऊपर जो वाटरी जैसा होता है। सर्पिमंडस्तु मधुर सर योनि श्रोत्र अक्षि शीर्षा शूल अग्नो, इन जगहों का शूल नष्ट करने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर बस्ती नस्य अक्षिपूर्ण, इसके लिए प्रयोग होता है सर्पिमंड। तो अगर आपको पूछा जाए सर्पिमंड क्या है, ऊपर ऊपर का जो स्वच्छ पानी होता है, ये क्या किसके शूल को नष्ट करता है भाई? जो हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत रोग है, श्रोत्र अक्षिशिर प्लस इसके योनि। फिर बस्ती के लिए प्रयोग करो, नस्य के लिए प्रयोग करो, अक्षिपूर्ण के लिए प्रयोग करो इसका। फिर आइए सर्पी पुराणम, ठीक है, सर्पी पुराणम सरम कटु विपाके, ये जो पुराण घृत है ये कैसा है? कि विपाक में कटु, त्रिदोषापहम, फिर मूर्छा मद उन्माद, है ना, उधर फिर आपका ज्वर गर शोष अपस्मार योनि श्रोत्र अक्षि शिरा शूल अग्नम, फिर से ये आ गया जो ऊपर था सर्पी मंड भी, है ना। ये सर्पी मंड और ये शब्द जो है ये सेम है, ठीक है। इन सारी जगहों के दर्दों को ठीक करता है, लेकिन ये पुराण घृत है। दीपनम बस्ती नस्य अक्षी पूर्ण, इन सब के लिए प्रयोग होता है जो आपका पुराण घृत है। तो पुराण घृत का एक इंपॉर्टेंट है त्रिदोष अपहम, दूसरा मद मूर्छा साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में उन्माद अपस्मार में इसका प्रयोग होता है, उन्माद यहाँ आ गया, अपस्मार यहाँ आ गया। इसके अलावा उदर रोग ज्वर रोग सारों में इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, पुराण घृत। अब पुराण घृत बोलेंगे किसको? ठीक है, ये आता है पुराणम तिमिर श्वास पीनस ज्वर कासनुत मूर्छा कुष्ठ विष उन्माद अपस्मार ग्रह, ये जो उन्माद ग्रह अपस्मार नाशनम। फिर एकादश शतंश्च वत्सरानुषितम घृतम रक्षो अग्नम कुंभ सर्पी स्याद परतस्तु महाघृतम, ठीक है। पेयम महाघृतम भूते कफ अग्नम पवनादिकम बल्यम पवित्रम, ये जो आपका महाघृत है ये कैसा बल्य है, पवित्र है, मैद्य है, विशेष करके तिमिराप है, सर्वभूतस्य घृतम प्रशस्यते। तो ये जो सुश्रुत के कुछ ये घृत हैं इनको लिख लेना आप। सुश्रुत ने पुराण घृत की एज बता रखी कि 10 साल पुराना जो है उसको पुराण घृत बोलेंगे। प्रपुराण घृत 11 से 100 वर्ष, ठीक है। पुराण घृत सुश्रुत 10 साल वाला, जो 10 साल पुराना उसको पुराण घृत। सभी ने आचार्यों ने पुराण घृत 10 साल पुराना मान रखा है, भाव प्रकाश को छोड़ के। भाव प्रकाश ने बोला कि 1 वर्ष जो पुराना घी है वही पुराण घृत होगा, बाकी सबने 10 वर्ष पुराने को पुराण घृत ही दे रखा है नाम, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा है पुराण घृत कितने वर्ष पुराना होता है, तो 10 वर्ष पुराना होता है। पर पुराण घृत 11 से 100 वर्ष। फिर अगला आता है कौम घृत। कौम घृत 111 वर्ष। महासर्पी 111 वर्ष से अधिक पुराना जो हो गया। चरक 10 वर्ष पुराना पुराण, 10 से 100 वाला जो है प्रपुराण। योग रत्ना करने 10 वर्ष पुराना जो है 10 years वाला पुराण घृत, 100 वर्ष वाला कौम घृत। इसको गोला कर लेना, ठीक है, कौम घृत को इसको गोला कर लेना, ठीक है। और सुश्रुत वाला गोला कर लेना, सुश्रुत ने 111 वर्ष बता रखा है, और भाप्रकाश ने 1 वर्ष पुराने को पुराण घृत मान रखा है। इस तरीके से हमारा ये घृत वर्ग भी खत्म होता है। आइए जरा अब अगले पे चलते हैं जिसका नाम है तेल वर्ग। तेल वर्ग की जब बारी आती है तो, ठीक है, छेमा वर्ग है ये तेलम। तेलम तो ये तेल वर्ग में हमें कोई बड़ी ज्यादा चीजें नहीं है, बस एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसी को मैं मार्क कराऊंगा, बाकी हम इसको निकलते जाएंगे, ठीक है। तेल का प्रयोग किस किस रूप में? तपस्या का अभ्यंग अवगाहादेशु तिल तेलम प्रशस्यते, तो इसके लिए कौन सा श्रेष्ठ बोला गया है? श्लोक नंबर 112 में आपको मिल गया कि प्रशय का अभ्यंग अवगाह के लिए सर्वश्रेष्ठ तेल कौन सा है दोस्तों? तिल तेल है। फिर इस तिल तेल का किस किस और चीजों में प्रयोग कर सकते हैं? बस्तीशु च पानेशु नस्य करणाक्षी पूर्णा, इन सारी जगहों पे और अन्नपान विधि में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी चीजों में किसका करते हैं? वात शांति, ठीक है, बात की शांति करता है तिल तेल ये। फिर एरंड का तेल। एरंड तेल जो है ये कैसा है भाई? हमें पता ही है ये स्टूल को बाहर निकालने वाला होता है, तो स्रोतो विशोधनम। फिर और इसके अलावा योनि शुक्र विशोधनम। बात कफहर अधो भाग दोषारंश, बात कफ का हरण करने वाला और अधोभाग से निकलने वाला, दोषों को निकालने वाला। फिर आइए अगला आपका आता है कौन से वाला? ये नींब अलसी, ये सारे के सारे जो घृत हैं, ठीक है। नीम अलसी कुसुम्ब मूली देवदाली कुटज कुशातकी अर्क अस्थिकरण पीलू करंज, इन सब के
मालकांग्री। इनके फल अथवा बीजों का तेल तीक्ष्ण पचने में, लघु उष्ण वीर्य रस विपाक में मृदु विरेचक। मिला आपको ये? साराणी, ठीक है, सर जो होता है। अनिल कफ कृमि कुष्ठ प्रमेह शिरो रोग हर, ये सारे निम्न वाले तेल हैं। ठीक है, कुछ और है नहीं इसमें इम्पोर्टेंट अगले बारे में। आइए जरा श्लोक नंबर 116 में, बात अग्नम मधुरम क्षौमम तेलम बलापहम। ठीक है, कि ये आपका, ये जो है अलसी का तेल जो है, ठीक है, क्षौम तेल किसको बोला गया? अलसी के तेल को। ठीक है, फिर आइए अगला, कटुपाकम अचक्षुष्यम, अचक्षुष्य भी है ये। फिर आइए अगला आपका सरसों का तेल। सरसों का तेल कहाँ पे, जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स हैं दोस्तों, वहां पे किसका तेल प्रयोग किया जाता है? सरसों का तेल प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सरसों के तेल के लिए क्या बोला गया है? कृमि आग्नम सार्षप तेलम कंडू कुष्ठापहम लघु कफ मेदो अनिलहरम लेखनम कटुदीपनम। फिर अगला आता है इंगुदी का तेल। इंगुदी का तेल कुछ नहीं, ये दृष्टि कौसुंब तेल, इसको हाईलाइट कर लेना। तेलम कुसुम्बम सर्व दोष कृतम, सारे दोषों को करने वाला। ये चरक ने भी भाई अश्रेष्ठ तेलों में इसी को बताया था। फिर आगे आता है आपका सीधा ही श्लोक नंबर 122। भाई सारे तेलों का अनुपान उष्ण चीजें हो सकती हैं, कौन से तेल को छोड़ के दोस्तों? हमारे पास तुभ्रक और बलातक, तुभ्रक बलातक तेले उष्णे मधुर तिक्ताम्र से ये सारा कुछ होता है, उब्बेत बाघ दोषर होता है। लेकिन क्योंकि ये खुद उष्ण है, खुद उष्ण है, इसलिए इन दो तेलों को छोड़ के, भाई इन दो तेलों को उष्णता, उष्ण चीजों के साथ मना है। ठीक है, उष्ण चीजों, चीजें निषेध है इसके साथ। मतलब भाई आप गर्म पानी के साथ नहीं ले सकते, है ना, गर्म दूध के साथ ले सकते, मतलब गर्म चीजों के साथ इसको नहीं प्रयोग करना, क्योंकि खुद बड़े गर्म होते हैं दोनों के दोनों ही। फिर और आपका आता है, हाँ, ये वाला हाईलाइट कर लेना। यब तिक्ता या काल काल मेघ का तेल सर्व दोषों का प्रशमन करना। यब तिक्ता सर्व दोष प्रशमनम, सर्व दोष कृत कौन सा था आपका? कोम्ब। इन दोनों को गोला कर लेना। ठीक है भाई, कुसुम्ब का कोम्ब नहीं, कुसुम्ब तेल सर्व दोष को करने वाला और सर्व दोष का प्रशमन करने वाला, या प्रतिष्ठा का। ठीक है, अग्नि दीपन है और पथ्य रसायनश्च, इसको हाईलाइट कर लेना, पथ्य है और रसायन है। फिर एकादशी का तेल कुछ नहीं है ये, सीधा ही, हाँ, कुछ है इसमें नहीं। चलो आओ आगे। ग्राम्य अनूप अनूप ओदकांश बसा मेद मज्जानो गुरु उष्ण मधुरा बात अग्ना जांगले एक शफ कर व्याधि नाम लघु शीत क्षाया रक्त पित्ताग्ना। कि भाई इनके प्राणियों की बसा मेद मज्जा ये भारी होती है, किसकी? ये जो ग्राम्य अनूप वाले हैं, इनकी बसा मेद और मज्जा भारी होती है। क्लियर है? जंगल में घूमने वाले जांगल एक शफ कर इन कैसे होते हैं? ये रक्त पित्ताग्न होते हैं। ये ग्राम्य अनूप वाले कैसे हैं दोस्तों? ये ग्राम्य अनूप वाले जो है बातागन है। क्लियर है? और तीसरे नंबर पे आता है प्रतुद विशिकर, ये कफाग्न है। तो आपको समझ आ गया सारा का सारा। ग्राम्य अनूपोदक, ये तेल वर्ग ऊपर ही खत्म हो गया, तेल वर्ग यहाँ खत्म हो गया। ये तो मांस वाले कहानी चल पड़ी मेरे को लग रहा है। ठीक है, क्योंकि अगला जो है हमारा ये इसके बाद मतलब मांस वर्ग, मतलब ये मांस का वर्णन चल पड़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे घृत तेल बसा मज्जा इन सब का सीक्वेंस में वर्णन कर रखा है। तो देखो, ग्राम्य अनूप, ग्राम्य अनूप और ओदक का मांस जो है, ठीक है, इनका जो है ये गुरु उष्ण और मद्र होता है और बातगन है। भाई जांगल जो है एक शफ जो है दौड़ते जाता है, करव्याद ये दौड़ते जाता है, ये रक्त पित्ताग्न है। फिर जो प्रतुद और विशिकर का है, ये कफ अग्न होता है। ठीक है, इसके बाद घृत तेल बसा, इन्होंने बीच में इसके मेद भी डाल दिया। देखो, घृत तेल बसा मेद मज्जानो यथा उत्तरम गुरु पाको बात हर्ष। कहने का मतलब, घृत से तेल, तेल से बसा, बसा से मेद, मेद से मज्जा, ये उत्तरोत्तर जो है गुरु विभाग का होती जाती है। मतलब सबसे गुरु है मज्जा, सबसे कम गुरु है घृत, और ये बात हर होते जाते हैं। क्लियर है? इसके अगला वर्ग आता है मधु वर्ग। मधु वर्ग की जब दोस्तों बारी आती है, भाई मधु वर्ग का निषेध भाप्रकाश ने, लिख लें, भाप्रकाश, ठीक है, पहला पॉइंट, क्षाय द्रव्यों में श्रेष्ठ, क्षाय द्रव्यों में श्रेष्ठ। क्या है क्षाय द्रव्यों में श्रेष्ठ?
भाई हमारे पास मधु। दूसरे नंबर पे निषिद्ध है सन्निपातिक रोगों में। ठीक है, निषिद्ध है इसका सन्निपातिक। ठीक है, सन्निपातिक रोगों में भाप्रकाश ने बोला कि निषिद्ध है भाई हमारा मधु। ये मधु के लिए है चर्चा सारी की सारी, ये मधु भाप्रकाश ने मधु के बारे में बोल रखा है ये सारा। ठीक है, अब मधु के भेदों की वर्णन आती है तो चरक चार भेद मानते हैं और सुश्रुत जी जो है हमारे, ये आठ भेद बताते हैं मधु के। क्लियर है? आइए जरा देखते हैं मधु के बारे में सामान्य गुणधर्म क्या है। मधु, मधु तू मधुरम क्षायन रसम रूक्षम शीतम अग्निदीपनम वर्ण्यम स्वरियम लघु सुकुमार हृदय, ये सारा का सारा इन्होंने गुण बता रखे हैं। त्रिदोष प्रशमनम ये बता रखा है इन्होंने। तत्तु लघुत्वात कफागनम पैच्छिल्य मधुर होने की वजह से, माधुर्यात क्षाय भावात बात पित्ताग्नम, ये बात पित्ताग्न भी है ये। कुछ नहीं, ये लघु होने की वजह से कफगन है, पिछल मधुर होने की वजह से बात पित्तागन है, इसको गोला कर लेना आप। फिर आइए मधु के भेद। मधु के भेद चरक ने तो चार बता रखे हैं लेकिन सुश्रुत ने आठ बताए हैं। कौन कौन से हैं भाई? MBBS नहीं है, MPBS। ठीक है, MPBS, MBBS नहीं है ये, MPBS है। PBS का मतलब क्या हुआ? पी से भाई इसको मैं करता हूं। MPBS, देखो MBBS है वो तो डाकू नहीं होंगे ना। MPBS है ये क्या है? डैक है। ये क्या है? डैक है। M से क्या है? M से माक्षिक, P से पौतिक, B से भ्राम्र और S से क्षौद्र। ये चरक ने भी माने हैं। ठीक है, ये चरक सुश्रुत दोनों के सेम है, माक्षिक पौतिक भ्रामर और क्षौत्र। इसके अलावा दाल, आर्घ्य और दालक और छात्र। ठीक है, दाल आर्घ्य और दालक और छात्र, डैक। ठीक है, तो MPBS, MBBS नहीं है ये कैसे हैं MPBS? ये डाकू हैं। ठीक है, डैक, DAAC। ठीक है, तो डी से दाल, ए से आर्घ्य, ए से अदालक, सी से छात्र, ये आठ भेद बता रखे हैं सुश्रुत ने मधु के। ठीक है, इन सबको हम अलग अलग अकेले अकेले को पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है भाई पौतिक। विशेषात पौतिकम तेषु रूक्षूषणम स विशन विशन ब्यात। भाई पौतिक जो है याद रखना, विषैले पुष्पों के रस से बनता है, इसलिए ये कैसा है? रूक्षूषण है। फिर बात असरिक पित्त कृत विदाही मद कृत मधु, क्योंकि ये विषैले उनसे बना हुआ है, तो ये कैसा होगा पौतिक वाला? ये पौतिक वाला जो है ये वात पित्त रक्त को बढ़ाने वाला और इम्पोर्टेंट है, क्या करता है ये? मद करने वाला, मद कृत मधु। तो आपको पता चल जाएगा विषैले उनसे कौन सा बना है? हमारा पौतिक, याद रखना। और पौतिक से बात पित्त को तो बढ़ाता बढ़ाता, साथ में रक्त को और मद को करने वाला होता है। अगला आता है भ्राम्र। भ्रामर भमरा जो है वो कैसा है? पैच्छिल्यात स्वादु भूयस्त्वाद, कि वे पिच्छिल होता है, मधुर होता है और इंपॉर्टेंट है। भ्रामरम गुरु संगीताम, दूसरा नंबर पे आता है हमारा भ्राम्र। भ्राम्र कैसा? गुरु है। फिर अगला आता है तीसरे नंबर पे क्षौत्र। क्षौत्र देखो कैसा है भाई? लघु लेखनम। ठीक है भाई, लघु लेखन कौन सा है? क्षौत्र। और सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आता है हमारा तस्मात लघुत्रम माक्षिकम प्रबरम समृतम, सर्वश्रेष्ठ कौन सा है इनमें से? माक्षिक। माक्षिक इन सब में सर्वश्रेष्ठ बोला गया। तो पहले चार हमारे पास हो गए। माक्षिक भी हो गया। पौतिक, पौतिक जो है विषाले पुष्पों से बनता है, इसलिए मद को करने वाला होता है, बात पित्त और रक्त को प्रकोप करने वाला है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा भाई भ्रामर। भ्रामर कैसा? सबसे गुरु है। फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा बिग क्षौत्र। क्षौत्र लघु लघु तो है लेकिन लघु लेखन तो है। और भाई लघुत्तर और रूक्ष है और सर्वश्रेष्ठ है, वो कौन सा है? माक्षिक। फिर इसके बाद अगला आता है भाई किस किस में प्रयोग होता है ये? जो आपका माक्षिक है भाई, श्वास आदि च रोगेशु प्रशस्तम तद विशेषता। ठीक है, कि भाई किन रोगों में सर्वश्रेष्ठ है, प्रशस्त है ये? श्वास आदि रोगों में विशेष करके प्रशस्त बोला गया है। किसको दोस्तों?
आपके मार्कशीट को। फिर मार्कशीट के बाद इसके बाद अगला आता है आपका छात्र। छात्र को क्या बोला गया है? छात्र कैसे होते हैं भाई? गुरु होते हैं, गुरु के भाई मीठे मीठे वाक्य बोलते हैं गुरु के आसपास। देखो, स्वादु पाकम गुरु हिमम पिच्छलम रक्त पित्त जितम श्वित्र मेह कृमि यागनम विद्यात छात्रम गुणोत्तरम। इसको याद रखना, छात्र श्वित्र मेह वाले हैं। ठीक है, श्वित्र मेह वाले कौन से हैं भाई? छात्र। ठीक है, छात्रों को और क्या होते हैं? कीड़े बड़े होते हैं ना अंदर, कृमि यागन भी कर देता है गुरु उनके। फिर आता है अर्घ। अर्घ देते हैं हम सूर्य को, किस लिए? आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, हमने ऐसे सुन रखा है नाम। तो देखो दूसरा नंबर पे आता है आर्घ्यम। आर्घ्यम क्या है? आर्घ्यम मधु अति चक्षुष्यम, आपको याद रहेगा इसी से ही। ठीक है, कपित हरम परम क्षाय कटुपा के बल्यम तिक्त बात कृतम। फिर इससे अगला आता है औदालक। औदालक क्या है? औदालकम रुचिकरम स्वर्यम। औदालक क्या है? स्वर्य। फिर और इसमें कुछ और नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई दाल। ठीक है, सबसे लास्ट वाला जो है दाल, दल। दल जो है वो क्या है? छर्दी में है प्रशमनम। छर्दी और मेह को नष्ट करता है, वो है दल आपका। इस तरीके से हमारा ये 8 के 8 मधुओं के लक्षण हमें पता चल गए। सर्वश्रेष्ठ कौन सा है इनमें? माक्षिक है भाई। गुरु के भाई कृमि को नाश कर देता है, शित्र से छात्र है ना, तो याद रखना ये किसके लिए बोला गया? ये बोला गया छात्र के लिए। फिर भाई अर्घ क्या है? अति चक्षुष्य है। फिर भाई औदालक जो है ये क्या है? औदालक स्वर, स्वर को बड़ा अच्छा करता है। ठीक है, सर्दी में है प्रशमनम, ये किसके लिए बोला गया? दल के लिए। इस तरीके से हमारे ये सारे के सारे मधु जो है ठीक ये हमारे कंप्लीट हुए। फिर आता है इसके बाद भाई नवीन मधु, जो नया नया अभी अभी निकाला है थोड़े दिन पहले ही। वो कैसा होगा? ब्रहण्यम मधु नभम ना अतिश्लेषम हरम सरम। कि भाई ये ज्यादा श्लेषम का हरण नहीं करता, सर होता है। फिर मेद स्थौल्यापहम ग्राही पुराण अति लेखनम। जितना पुराना शहद होता जाता है, ये मेद और स्थौल्य का नाश करता है, ग्राही होता है और अति लेखन। ठीक है, दोष त्रयापहम पक्वम आमम अमलम त्रिदोषकृतम। अब इसका अगला श्लोक आता है कि 3 दोषों का हरण करता है अच्छी तरीके से पका हुआ मधु। लेकिन आम मधु जो है अमल होता है, खट्टा होता थोड़ा सा टेस्ट में, और त्रिदोष को करने वाला। तो हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट आए। पहला, भाई नया वाला कैसा होगा दोस्तों? नया वाला जो है वो भाई नाति श्लेषम हारो अमृत ब्रहण करने वाला होगा, उल्टा। जो पुराना वाला होगा ये क्या करेगा? ये इससे उल्टा होगा, कैसा? अति लेखन करने वाला। तीसरा जो है पक्व जो होगा बढ़िया से, वो दोष त्रय अपहम होगा। जो आम है ये तीन दोषों को करने वाला। आइए जरा अगला श्लोक आता 142। तत्व ठीक है, तत् युक्तम विविधे योगेर निहन्याद आम्यान बहुन नाना द्रव्यात्मक योगवाही परम मधु। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको लिए क्या बोला गया? नाना द्रव्यों से बनने की वजह से इसको योगवाही परम बोला गया। फिर अगला आता है कि भाई तत्तु नाना द्रव्य इनके उत्पन्न होने से उष्ण अवस्था के संसार करने के योग्य नहीं होता ये। ठीक है, अब इसका आगे बता रखा है उष्णेर विरुद्ध सर्वम विष विषवत। कि भाई ये उष्ण विरुद्ध होता है, विष संसर्ग होने से ये उष्ण अवस्थाओं के साथ विरुद्ध पड़ता है। जैसे अग्नि और सूर्य को हम आपस में मिला मिला देते हैं, तो वो वाला एक चीज बता रखी है। तो उष्ण द्रव्यों में उष्ण समय में इसका सेवन नहीं करना चाहिए, विष की तरह मार देता है। ठीक है भाई, और कुछ नहीं है इसके बाद। विशेष करके अंतरिक्ष जल के साथ भी विरुद्ध है ये, हाईलाइट कर लेना इसको। फिर उष्णेन मधु संयुक्तम बमने। कि भाई बमन क्रियाओं के उष्ण जलादि द्रव्यों में प्रयुक्त मधु का पाक ना होने से, शरीर में नहीं ठहरने से विरुद्ध नहीं होता। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बमन द्रव्य जो हम क्वाथ पिलाते हैं वो तो गर्म होता है, उसमें हम मधु मिला के पिलाते हैं, याद है ना? हम वो उसका वो बनाते हैं टाइप, कल्क टाइप कुछ बनाते हैं। ठीक है, तो हमने मधु द्रव्य बोला, मधु उसमें डालते हैं। बोले कि ये मधु जो है, क्वेश्चन पूछा गया है कि उष्ण जल आदि के साथ इसका प्रयोग करते हैं, तो क्योंकि वो मधु पाक की अवस्था को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि पाक होने से पहले पहले ही बमन द्रव्य के साथ ही बाहर आ जाता है, इसलिए वो विरुद्ध नहीं है। और तीसरा जो मैंने आपको पहले बताया था सन्निपात में। ठीक है, और सबसे खतरनाक अजीर्ण कौन से वाला है दोस्तों? मध्वाजीर्ण। मधु, क्योंकि मधु जो है वो उष्ण चीजों के साथ विष के साथ काम करता है, अजीर्ण जो है वो शीतल चीजों के साथ विष की तरह हो जाता है। तो मध्वाजीर्ण सबसे खतरनाक है। क्यों? जैसे आम विष सबसे खतरनाक है, क्योंकि आम की चिकित्सा क्या है?
उष्ण चिकित्सा, विष की चिकित्सा क्या है? शीतल चिकित्सा। अगर आम विष है, आम विष कैसे बनता है? आम दोष जब बड़े लंबे समय तक फ्री रेडिकल्स बॉडी में घूमते रहते हैं तो वो आम विष में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको ट्रीट करना नियर टू इम्पॉसिबल है। चरक ने विमान स्थान सेकंड चैप्टर में बता रखा है। यहाँ पे मध्वाजीर्ण दूसरा ऐसा आता है। मधु और अजीर्ण, अजीर्ण की चिकित्सा क्या होगी? उष्ण चिकित्सा। और मधु की उष्ण चिकित्सा जो है बिल्कुल विरुद्ध है। तो अगर मधु के हम वहां पे अजीर्ण को सेट करने जाते हैं तो मधुजन्य विष उत्पन्न हो जाता है। अगर भाई मधु को सेट करने जाते हैं, शीतल चीजों का प्रयोग कराते हैं, तो भाई जो हमारा अजीर्ण है ये और बिगड़ जाएगा, तो और बंदा मरने के कगार में पहुंच जाएगा। तो इसको असाध्य बोला गया। क्यों? विरुद्ध उपक्रम होने की वजह से। देखो जरा, मध्वा आम, ठीक है, कष्टम, कष्टम ना विद्यते, इसके समान कोई कष्टदायी अजीर्ण नहीं है। क्यों? विरुद्ध उपक्रमत्वात् सर्वमांति यथा विषम। फिर आइए इसके बाद अगला आता है इक्षु वर्ग। इक्षु वर्ग की जब बारी आती है तो हमने चरक में पढ़ रखा है गुमखाश, एक सीक्वेंस हमने पढ़ा था वहां पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? इक्षु मधुर, मधुर विपाको गुरु शीतल स्निग्धा कृमि कफ करश्च, कुछ नहीं याद करने वाला। अब इक्षु के भेद बता रखे हैं ये सारे, पौंड्रक भीरुक वंशक श्वेत, ये सारे के सारे भेद हैं इसके। फिर आइए आगे, पौंड्रक भीरुक नाम ये जो है ये वृश्य होते हैं। वंशक जो है ये कुछ नहीं है, श्वेत पोरक वंश के समान गुण वाला। इसको गोला करना, वंशक अनुगतो मतो, ठीक है, कि वंशक श्वेत पोरक जो है वंशक के समान गुण वाला होता है। फिर और कांतार और ये भी, कांतार और ताप वंशक के समान गुण वाले होते हैं। फिर अगला, अगला इक्षु मूल के लिए बोला गया है। मूल की तरफ अत्यंत मीठा, अतीब मधुरो मूले, मध्यम मधुर एवतु। सबसे ज्यादा मीठा कहाँ की तरफ को होता है? गन्ना मूल की तरफ को, ठीक है। मध्य में मध्यम मधुर होता है। फिर अग्रे अक्षी विज्ञ इक्षुणाम लवणो रसा, अग्र भाग कैसा रस वाला होता है? इंपॉर्टेंट है। तो मूल ये गन्ने की है, ठीक है, ये गन्ना लगा दिया हमने। तो मूल जो है ये अति मधुर है, ठीक है, और ये मधुर है, और ये वाली लवण रस वाली है। ये एरिया जो है हमारा लवण वाला है, ठीक है, जितना टिप की तरफ जाता जाएगा। फिर अविदाही कफ करो बात पित्त निवारणम, जो हम दांतों से चूस के पीते हैं, जो मतलब रस लेते हैं, ठीक है, गन्ने को दांतों से खाते हैं, अविदाही है वो। कफ को करने वाला, बात पित्त को नष्ट करने वाला, भक्त प्रहलादनो वृष्य दंत निपीड़ितो रसा। लेकिन जो यंत्र से लेते हैं वो कैसा होता है दोस्तों? बहुत सारा उल्टा होता है इससे, ठीक है। ये देखो, ये लिख रखा है क्या भाई? गुरु विदाही विष्टम्बी यांत्रिकास्तु प्रकीर्तिता, जो बोलते हैं कि भाई हमने, क्या नाम है इसका, कौन से वाली ये डिसऑर्डर होता है, पीलिया हो गया तो हम गन्ने का रस पियो जाके। गन्ने का रस जो यंत्र से निकलता है वो कैसा है? गुरु है, विदाही है, विष्टम्बी है, ठीक है। इसको गोला कर लेना। फिर आइए फाणित, फाणित आगे बता रखा है, फाणित गुरु है, मधुर कुछ नहीं है, ये त्रिदोष कृत, इसको हाईलाइट कर लेना, त्रिदोष को करने वाला होता है फाणित। फिर गुड़ के बारे में वर्णन मिलता है, गुड़ स क्षारो मधुरो नाति शीता स्निग्धा। इंपॉर्टेंट है। सा पुराण अधिक गुणों गुड़ा पथ्यतम स्मृता, जितना पुराना होता जाता है ये उतना ही जबरदस्त होता जाता है, ये पूरा लेह की तरह बन जाता है। मतलब आप मिट्टी के घड़े में इसको रख लो संभाल के, तो ये बिल्कुल लेह जैसे च्यवनप्राश होता है वैसा हो जाता है। आइए जरा अब आगे, मैंने आपको सीक्वेंस बताया था क्या? गुम खास, ठीक है, गुम खास। गुम खास का मतलब गुड़ से मत्स्यांडिका, मत्स्यांडिका से खांड, खांड से शर्करा। ये उत्तरोत्तर जो है ये शीतल, मत्स्यांडिका खांड शर्करा मिल गया आपको। गुड़, गुड़ से मत्स्यांडिका, मत्स्यांडिका से खांड, खांड से शर्करा, ये उत्तरोत्तर साफ है और उत्तरोत्तर शीतल है, ठीक है। तो ये याद रखना कि उत्तरोत्तर जो है विमल कौन सी हो जाती है? सबसे विमल है हमारी शर्करा। फिर और कुछ नहीं है, यो यो मत्स्यांडिका स्व करुणो, कुछ नहीं है, ये बात सीधी ही आओ आप। यवास शर्करा के बारे में एक शब्द है कि यवास के क्वास से निकाली हुई शर्करा ये किसाली तिक्तन रस मृदु विरेचक होती है, सर मान बोला गया है, ठीक है। यही शर्करा जो है सर्वदाह प्रणाशना करने वाली है और कुछ नहीं है। इससे बाद अगला आता है मध्य वर्ग। मध्य वर्ग की जब बारी आती है, ठीक है, कि मध्य वर्ग को
यहाँ पे हमें जो है कुछ मद्य के जैसे क्या बोलते हैं उसको, गुड़ से बनी हुई मद्य जो है उसके कुछ एक स्टेप्स का वर्णन किया गया है, जिसको बहुत अच्छे से वर्णन किया है किसने, शारंगधर जी ने। तो मध्य वर्ग की जब वर्णन की बारी आती है दोस्तों, ठीक है, मध्य वर्ग के साथ मूत्र वर्ग ही एक बचा है, बाकी हमारा खत्म हो गया है ना। मध्य वर्ग की जब बारी आती है, मध्य वर्ग में सिर्फ तीन चार ही जो हैं जिनको हमें याद रखना है। सबसे पहले, सारी मध्य कैसी होती हैं, सर्वम पित्त करम मध्यम अम्लम रोचनम दीपनम, ठीक है, सारी मध्य जो है पित्त को करने वाली हैं, रोचन दीपन करती हैं, ठीक है। फिर अगला आता है भेदनम कफ वातागनम हृदयम बस्ती शोधनम, बस्ती का शोधन कर देती हैं, यूरिन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, और हृदय होती हैं। और तीक्ष्ण इंद्रिय बोधनम, की भी विशेष करके ये तीक्ष्ण होती है और इंद्रियों में विबोध, ठीक है, मतलब उनको एक्टिव कर देती हैं। फिर आता है मार्द्विक से बनी मद्य, कैसी होती है, मार्द्विकम अबिदाही मधुरन, ठीक है, ਜਿਹੜੀ ये दाखा दी बनती है, ठीक है, जो ये जो बनाते हैं पंजाबी ये, ठीक है, इसी की बनाते हैं, गुड़ो और इसकी, ठीक है। तो मार्दविक दाखों वाली जो होती है ये कैसी है कि भाई, रक्त पित्यापि सत्तम बुद्धिर ना प्रतिषिध्यते, बोला रक्त पित्त में भी जो मना नहीं है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, रक्त पित्त में कौन सी वाली मध्य मना नहीं है, मार्दविक की मध्य। और आगे लास्ट में इसका मार्क करना, शोष विषम ज्वर नाशनम, मार्दविक से थोड़ी सी गुणों में कम, भाई कौन सी बली है, खजूर से बनी हुई, जो खजूर से ये जो बनाते हैं जो सौदी सूदी वाले, ठीक है, तदेव रुच्यम रुच्यम कफगनम दर्शनम क्षाय मधुरम सुगंधि इंद्रिय बोधनम, बड़ी सुगंध बड़ी अच्छी आती है ना ये, तो सुराह सुरों में डाल के पीते हैं ना, सुराहियों में डाल के पीते हैं सुराहों ने। फिर आती है अगली सुरा, जो हमारे जो है ये कौन सी जगह, अपर मंडी मुंडी में या ऊपर कुल्लू में हमारे जो है पिलाते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है, क्यों, क्योंकि स्तन्य रक्त क्षय हिता, क्योंकि माता को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनीमिया रहता है, रक्त क्षय रहता है, फिर स्तन्य पैदा नहीं होता, स्तन्य मतलब दूध, ठीक है। तो इन दोनों में हितकारी कौन सी है, सुरा, इसलिए वहां पे सुरा बनती है, ठीक है। तो एक और कौन से रोगों में, कास आर्ष ग्रहणी मूत्राघात अनिलापहा, सुरा। फिर अगली आती है प्रसन्ना, प्रसन्ना जो है ये थोड़ा सुरा का मंड बोला जाता है, ठीक है, और ये मल विबंध अफारा इन सबको नष्ट करने वाली ये कुछ नहीं है। अगला आता है श्वेत वर्ण की सुरा, कुछ नहीं है ये, मधुलिका, ये श्लोक में विष्टम्बिनी सुरा गुरुबी श्लेषमला च मधुलिका, ठीक है। और आक्षकी स्मृता, ये आक्षकी, आक्षकी मतलब भेड़े वाली, ये कैसी है, ये ना आती कफा, ज्यादा कफ को बढ़ाने वाले नहीं है, जौ के सत्तू से बनाया हुआ कौहल, त्रिदोषो भेद्य अवृश्य, ये जो सारे के सारे लिख रखे हैं, कोहलो बदन प्रिया, कि भाई है तो मुंह के लिए बड़ी स्वाद, लेकिन त्रिदोष को करने वाली है, अवृश्य है, वो कौन सी है, कोहल वाली। फिर जगल, मध्य के नीचे के भाग को, ये कैसा होता है, कफनाशन हृदय के लिए हितकारी बोला गया है। फिर बक्कस सुरा बीज को बोला गया, निसार होने से विष्टम्भ कारक, हालांकि ये जो सारे के सारे पॉइंट है ना, बक्कस बुक्कस ये, ठीक है, ये शारंगधर ने दिए हैं, किसने दिए हैं ये दोस्तों, शारंगधर ने, शारंगधर ने मध्य की न, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक एक सीक्वेंस बता रखा है, शारंगधर क्या बोलता है, पी के जंगल में बकवास, जंगल में से में तक मैं आऊंगा आगे, बकवास, ठीक है भाई, बक्कस, ठीक है, पी के, पी से प्रसन्ना सबसे ऊपर की लेयर, फिर भाई आपका क से कादम्बरी, ये शारंगधर का लिखवा रहा हूँ, ज से जगल, मे से मेदक, और बक्कस से सुरा बीज भी बोलते हैं, बक्कसी, ठीक है, इसको सुरा बीज भी बोलते हैं, इसका पर्याय है ये, बक्कस से बक्कसी है, ठीक है। तो पी के जंगल में बकवास, ये शारंगधर ने बोल रखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज आती है कि भिक्षाय मधुर होने से दीपन होती है, ये गुड़ से बनी हुई। फिर अगला आता है शर्करा से बनी हुई जो है ये मूत्र शोधक कुछ नहीं है, इंद्रियों को प्रबोधक है, गन्ने के सिद्धू कहलाती है। अच्छा, एक और शब्द लिख लेना दोस्तों साइड में, भाई मैरियक,
मैरेयक। मैरेक किसको बोला गया? सुरा प्लस आसब, इन दोनों को फिर से पुनः संधान करने पर हमें क्या मिलता है? याद रखना भाई, पुनः संधान करने पर क्या मिलती है हमें? मैरियक। दूसरे नंबर पे आता है सुरा आसव। सुरा आसव ये अलग चीज है। देखो, पहला क्या है, सुरा और आसव जो है उनको अलग अलग लिया, फिर इनको फिर से संधान कर दिया। क्लियर है? ये बन गया मैरियक। सुरा आसव अलग चीज है। सुरा आसव क्या है? जल की जगह, आसव के संधान में जल की जगह, जल की जगह सुरा से संधान करना। ठीक है, ये सुरा आसव बन गया। आसव का संधान करना, उसमें जल की जगह क्या डाल दिया हमने? भाई सुरा डाल दी। ठीक है, टलन। इंपॉर्टेंट है, मैरियक का नाम सुरा आसव दिया है उन्होंने। मैरियक को सुरा आसव नाम दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आइए जरा अब आगे। अब देखो यहाँ पे, ये मिल गया आपको। तीक्ष्ण सुरा आसव हृदय मुत्रा कफवात है, ये मुख प्रिय स्थिर मधुर कुछ नहीं है ये। दुर्नाम कुछ नहीं है ये, सबको इन्हीं में खोए रहेंगे हम। फिर अगला आता है आसव अरिष्ट। अरिष्टों पे आए सीधा ही। महुए के पुष्प कुछ नहीं है। नवीन मध्य, हाँ, ये देखो, नवीन मध्य कैसी होती है? नवीन मध्य अभिसंधि बात को ओपन करने वाली, ठीक है, अनिष्ट गंधी होती है। पुराण मध्य सुगंधी, दीपन हृदय रुचिषणु कृमिनाशना, स्फुट स्रोतस्करम। ठीक है, स्फुट स्रोतस्करम, सारे ही स्रोतों को खोल देगी ये। फिर आता है अरिष्ट। अनेक द्रव्यों से संयोग से संस्कार होने से आसव की अपेक्षा गुणों में अधिक होती है। अरिष्टा द्रव्य संयोग संस्कार आदि गुणे बहु बहुदोष दोषाणाम शमनम सा, कि भाई ये आसवों से श्रेष्ठ होती है अरिष्ट। और इसमें और तो नहीं है कुछ, सीधा ही 203 नंबर रेफरेंस में ये आता है। चिर स्थितम जात रसम दीपनम कफ वादितम रुच्यम प्रसन्नम सुरभि मध्यम सेव्यम मदाभम। ठीक है, चिरकाल का जो है वो जिसमें रस उत्पन्न हो गया है, वह पाचकाग्नि को दीपन कफ वात का नाशन सारा का सारा करने वाली होती है। फिर आइए आगे, इसको प्रकृति का प्रदर्शक भी बोला जाता है। कैसे? 206 नंबर रेफरेंस को मार्क करना। चिरेण श्लेष्मिके पुंसी पानतो जायते मता, कि भाई कवच प्रकृति वाले को देर से शराब चढ़ती है। दूसरी किसको देर से शराब चढ़ती है? जो डेली पीते हैं। अचिराद बातिके, कि थोड़ी देर बाद बाती को चढ़ जाती है। लेकिन पित्त प्रकृति वाले को तीसरे टेबल पे बोतल खुली है, इनको पहले टेबल पे ही आके खुशबू से ही नशा हो जाता है। पैतिकम शीघ्रम हेतु, ठीक है, इनको शीघ्र ही, इसलिए इसको चरक ने प्रकृति प्रदर्शक बोला है। ठीक है, मद्य को प्रकृति प्रकृति प्रदर्शक बोला है चरक ने। ठीक है, कि भाई कफज वाले का लग जाएगा पता, पित्तज का लग जाएगा पता, वातज का लग जाएगा पता। फिर आइए, सात्विक प्रकृति के मनुष्यों में उत्पन्न मद, भाई क्या लेके आता है? शौच, भाई सफाई सफाई रखते हैं। भाई दाक्ष आ जाता हूं मैं, ठीक है, हर्ष, भाई फिर ये सारी की सारी अलंकार करने की इच्छाएं होती हैं इनसे, गीत अध्ययन, सौभाग्य, ये उत्साहकृत, ये सारे करने वाले होते हैं। राजस वाले क्या होते हैं? दुखशील हो जाते हैं, आत्म त्याग, भाई कड़ा पानी, उन्होंने लड़ाइयाँ करनी है, वो राजस प्रकृति वाले हैं। और जो ये जो तामस वाले हैं, भाई कोई नहीं, बिच्ची मुद्री याद है ना, मात्सर्य, फिर लालच करेंगे, असत्य बोलेंगे, फिर तामस होती है ये मद। ठीक है, तो ये तामसी मद होती है, ये हमारे मद की सारी अवस्थाएं यहाँ पे वर्णन कर रखी हैं। फिर आता है शुक्त। शुक्त का एक वर्णन है, रक्त पित्त कारकम, रक्त पित्त करम शुक्तम छेदी भुक्त विवाचनम। और कुछ नहीं है। शुक्त के बाद अगला आता है आपका
गुड़ से बनाई हुई शुक्त, ऊख से बनाए हुए शुक्त और शहद से बनाए हुए शुक्त यथा पूर्व गुरुत्र और अभिषंध कारक होता है, इसको गोला कर लेना। गुड़ानी रस शुक्तानी मधु शुक्तानी यानी च यथा पूर्वम, कि मतलब गुड़ वाली सबसे गुरु, ये गुरु होगी, ठीक है, और ये लघु होगी सबसे, ठीक है, ये लघु होगी। तो ये यथोत्तर लघु और गुरु होती है और अभिषंध करने वाली है। फिर और तुषोदक, इसको गोला करना, गृहिणी अर्शो विकार अग्नम भेदी। अच्छा, मध्य से ना एक चीज मैं मार्क कराता हूँ, ये पंच साहस, ये ये साहस क्रमानी एक ना विमर्श श्लोक नंबर बेटा 208 में, 209 में बता रखा है ना। ये पंच साहस कर्म जो है, ये ये डल्लन ने बताए हैं कि भाई शराबी बंदा ये पांच साहस कर देता है। ये डल्लन ने बताए हैं, कौन सा? मारुणम, दूसरा स्तेयम, तीसरा अपरदार अभिमर्शनम, चौथा पारुष्यम, पांचवा अनृतंश्चैव। ठीक है, कि भाई पहला नंबर पे बंदा मारने कूटने लगता है, ये साहस पांच आ जाते हैं। दूसरा नंबर पे चोरी शुरू कर देता है, तीसरा पर स्त्री को भाई छेड़ना शुरू कर देता है, चौथा परुष शब्द, और पांचवा अनृत, झूठ बोलेगा वो। ठीक है, ये ढल्लन ने बताया है कि पंच साहसों को करने वाला हो जाता है। फिर इस तरीके से ये बेटा सारा का सारा हमारा चैप्टर ये खत्म होता है, तो चैप्टर नहीं, सॉरी, वर्ग खत्म होता है। अब सबसे लास्ट में आता है मूत्र वर्ग। मूत्र वर्गों में देखो, इन्होंने सारे के सारे मूत्रों का वर्णन किया, गौ महिष आजा, है ना, आबिक, ये गज है खर उष्ट्र, तीक्ष्णानि उष्णानि कटु तिक्तानि लवणानि रसानि लघु निशोधनानि कफ वात कृत, ये सारे के सारे करने वाले, हृदयानि दीपनानि च सामान्य। फिर आइए आगे, तत्सर्वम कटु तीक्ष्ण उष्णम लवण अनुरसम, सारे जो हैं कटु तीक्ष्ण उष्ण है, लवण अनुरस है, गोला कर लेना। ठीक है, कैसा रस है सभी मूत्रों का? कटु। कैसा अनुरस है? लवण अनुरस है, इसको गोला कर लेना। फिर आर्ष जठर गुलम, इन सारों को नष्ट करने वाले होते हैं। सबसे पहला आता है गोमूत्र। ठीक है, गोमूत्रम कटु तीक्ष्ण उष्णम स क्षारत्वम, ठीक है, ना बातलम। फिर आगे लघु अग्निदीपनम पित्तलम कफ वातजितम, ये कफ वातजित होता है, कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है नहीं है। फिर अगला आता है आपका भाई इसी में शूल गुलम अनाह स्थापन मूत्र प्रयोग सादेशु गव्य मूत्र प्रयोजेत, जहाँ पे भी मूत्र का प्रयोग स्थापन बस्ती बुस्ती में होता है, विरेचन में होता है, तो वो गौमूत्र का ही प्रयोग करते हैं। फिर आइए भैंस का मूत्र। ये भैंस का मूत्र क्या है? दुर्नाम शूलेशु, हमने पढ़ा था यूएसए की भैंसे, ठीक है, यू से उतरे, एस से शोफ, ठीक है, और ए से आपका अर्श, इन तीन लोगों में चरक ने बताया था, लेकिन इन्होंने इसके अलावा भी पांडु रोग, ये सारे रोग बता रखे हैं। फिर अगला आता है आपका बकरी का मूत्र। बकरी का मूत्र क्या है? ना मारुत कोपनम, ये बात का प्रकोप तो, ठीक है, शागम ईशन, अच्छा ईशत, ईशत, ये मारुत कोपन, थोड़ा बहुत मारुत का कोपन करता है ये, ठीक है, थोड़ा बहुत, बिल्कुल भी मार्त का कोपन नहीं करता वो, बात, सॉरी, गव्य गाय का मूत्र है। फिर का श्वास अपहम शोफ कामला पांडु रोग नूत कटु तिक्तान बिता, ये कटु तिक्त रस वाला मान रखा है, कोई याद करने वाला नहीं है। भेड़ का आकाश, इन सारों में बात अग्नम अभिकम, इसको हाईलाइट कर लेना। फिर और आता है बात चेतो विकार नुत, ये कौन है? ये घोड़े का मूत्र है। अगर गर चेतो विकार नुत लिखा होता तो ग से गर, ग से गधा, ठीक है, तो वो गधे के मूत्र होगी, तो हम आगे पढ़ेंगे इसको। फिर आता है हस्तिनी का, ये तिक्त और लवण है। फिर पित्त का प्रकोपन, तीक्ष्णम क्षारे किलासे च नागम मूत्रमक्षा, भाई ये क्षार कर्म और किलास में ये प्रयुक्त होता है। तीक्ष्णम क्षारे किलासे च, क्षार कर्म और किलास में कौन सा प्रयुक्त होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका नागम मूत्रम। ठीक है, फिर आइए आगे, गर चेतो विकारगनम, तो आपको पता चल गया, ग से गर, ग से गदा, ठीक है, गार्धव मूत्रम। फिर ग्रहणी रोग नुत, ग्रहणी रोग को भी नष्ट करता, ग से गदा, ग से ग्रहणी रोग नुत, तो ग कर चेतो विकारनुत और ग्रहणी रोगनुत, ये दोनों को दोनों नष्ट करता है गधे का मूत्र। फिर अगला आता है ऊंटनी का मूत्र। ऊंटनी का मूत्र क्या है? शोफ कुष्ठ उदर रोग, उन्माद, मारुत, ये कृमि रोग, आर्श को नष्ट करने वाला। इंपॉर्टेंट आता है मूत्रम मानुषम च विषापहम, ठीक है, मूत्रम मानुषम च विषापहम, की भाई मनुष्य का मूत्र विषापह है। ये मनुष्य के मूत्रों का वर्णन और कहीं नहीं मिलता हमें,
तीन जगह पे हमें मिलता है, लिख लो। ऊपर सबसे पहला अष्टांग संग्रह। 40वें चैप्टर में चला गया तो। अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह ने बोला है मूत्रम मानुषम तू विशापहम। फिर दूसरे नंबर पे आता है भाव प्रकाश। ठीक है, भाव प्रकाश ने श्लोक लिख रखा है, नरम मूत्रम, नरम मूत्रम गरम हंति। गरम गरम मतलब गर्भिश को, ठीक है, विष ही है ये, सारे विष के वाले ही बता रखे हैं। ठीक है, गरम हंति सेवितम तत् रसायनम, सेवितम तत् रसायनम, ये किसने बोल रखा है? भाप्रकाश ने। ठीक है, और क्या बता रखा है भाप्रकाश ने कि गाय, भैंस, बकरी और भेड़, इनकी फीमेल का, इनकी फीमेल का, ठीक है, फीमेल का हमने लेना है मूत्र। और बाकी जो हैं उनके मेल जानवरों का, बाकी बाकी मेल, बाकी जितने जानवर हैं जो चार बच गए हैं, बाकी मेल्स का मूत्र ग्रहण करना है। ठीक है, क्लियर है? महाप्रकाश ने बता रखा है ये। इस तरीके से हमारा चैप्टर सारा का सारा खत्म होता है। तो मूत्रम मानुषम च विशापहम, सुश्रुत ने बोला मूत्रम मानुषम तू विशापहम, अष्टांग संग्रह ने बोला नरम गरम हंति सेवितम तत्र सायनम, ये भाप्रकाश ने बोला। भाप्रकाश ने बोला कि भाई गाय, बकरी, भैंस और भेड़, इनका तो स्त्रियों का मूत्र लेना है, स्त्री जाति के जानवरों का। और बाकी जितने भी घोड़ा है, भाई आपका गधा है, आपका ऊंट है और हाथी है, तो इनके मेल्स का मूत्र लेना है। क्लियर? आइए जरा अब अगला नेक्स्ट चैप्टर आता है जिसका नाम है अन्नपान विधि। अन्नपान विधि मैंने आपको पहले बताया था कि भाई सुश्रुत ने जो है वो कितने बता रखे हैं, द्रव द्रव्य के वर्ग कितने बता रखे हैं, अन्न द्रव्य के कितने वर्ग बता रखे हैं। द्रव द्रव्य और अन्न द्रव्य मैंने पिछले चैप्टर में आपको 45वें चैप्टर में शुरुआत में शायद लिखवाए होंगे कि अष्टांग हृदय ने, अष्टांग संग्रह ने छः 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 सात सात किस किस ने मान रखे हैं। अष्टांग हृदय ने कितने माने हैं? सात सात मान रखे हैं। ठीक है, अष्टांग संग्रह ने कितने माने हैं? छह छह मान रखे हैं। चरक ने 12 वर्ग मान रखे हैं टोटल। और सुश्रुत ने 13, मतलब 10 और 13। ठीक है, द्रव द्रव्य के वर्ग हैं 10, अन द्रव्य के हैं 13, ऐसा मान रखा है। तो आइए जरा सबसे पहला आता है अनपान विधि अध्याय की बारी आती है। अब यहाँ पे क्योंकि 13 वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं इसमें? 13 वर्ग हैं इस चैप्टर में। तो 13 वर्गों का वर्णन आता है। सबसे पहला वर्ग आता है हमारा कि सबसे पहले इन्होंने जैसे इस चैप्टर की शुरुआत की तो श्लोक पहला क्या है देखो, बोला कि पहले ही बोल चुके हैं, प्राग अभिहितम प्राणी नाम पुनर्मूलो आहारो बल वर्णोत्साम च, कि भाई ये प्राणियों का मूल क्या है? फिर से आहार और बल वर्ण और ओज को करने वाला होता है। फिर आगे क्या बता रखा है? सा षटसु रसेषु आयता, हमें पता ही है 6 रसों से बनता है। फिर वो 6 रस किसके आश्रित होते हैं? द्रव्यों के आश्रित होते हैं। फिर द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक निमित्त च क्षय वृद्धि दोषाणाम। ठीक है, तो दोषों की क्षय वृद्धि किसके निमित्त बता दी? गोला कर लेना इसको। ठीक है भाई, इसको ये भाई किसके आगे वो बता रखे? द्रव्य रसगुण वीर्य विपात के ऊपर। फिर ब्रह्माद, ब्रह्माद अपि च लोकस्य आहार स्थिति उत्पत्ति विनाश हेतु, कि भाई स्थिति उत्पत्ति और विनाश का हेतु यही है। फिर आहारादेव वृद्धि बल आरोग्यम वर्णेदि प्रसादम च ही आहारम वैषम्याद। फिर ये अशित पीत पीत लीड खादित, ये 4 प्रकार के आहार बता दिए इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, अशित पीत लीड और खादित, ये 4 प्रकार के हार हैं। फिर नाना द्रव्य ने कुछ नहीं है, विषदाम और कुछ नहीं है इसमें। अब यहाँ पे आता सबसे पहला वर्ग शाली वर्ग। शाली वर्ग की जब बारी आती है
तो इन्होंने कौन सा लोहित शाली कलम में ये सारे के सारे मान रखे हैं, कुछ नहीं है इनमें, सीधा सा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, रक्तशाली, शाली चावलों में, रस में मधुर है, वीर्य में ये सारे के सारे बता रखे हैं, लघु पाके बला बला बहा, ठीक है, पित्तागना, ये सारे के सारे करने वाला शाली चावल है। उस उक्त शाली चावलों में श्रेष्ठ कौन सा है, रक्तशाली चावल है। ठीक है, तेषाम लोहित को श्रेष्ठो, तो इनमें से हमें पता चल गया श्रेष्ठ कौन सा, लोहितक वाला। दोष अगन शुक्र मूत्रल है। आगे आओ, तस्माद अल्प अल्प गुणांतरा क्रमशः शाल्यो आवरा, कि भाई इससे भाई सारे के सारे जो हैं अन्य शाली जो हैं इससे गुणोत्तर होते हैं। फिर आता है षष्टिक धान्य, षष्टिक धान्यों में भी कौन से वाला श्रेष्ठ बोला गया है, षष्टिकम प्रभरस तेषाम क्षाय अनुसो, कि इन सब षष्टिक धान्यों में षष्टिक है, कंगुक है, मुकुंदक है, पीतक है, प्रमोदक है, कालक है, इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, वो षष्टि धान्य ही है। फिर अगला तीसरा धान्य आता है इसमें, व्रीहि धान्य। व्रीहि धान्यों में भाई हमारे पास ये जो है आपका श्रेष्ठ जो है वो कृष्ण ब्रीही होगा, ये आगे आएगा श्लोक। कुछ नहीं है ये, फिर अगला आता है इसके बाद भाई ये कुछ नहीं है इसमें, और हित हित करने वाले षष्ठी ब्रीहि धान्य वर्ग कह दिया गया। इसके बाद अगला सेकंड वर्ग आता है जिसका नाम है कुधान्य। चरक ने कुधान्य वर्ग सिर्फ पहले शाली वर्ग में ही मान रखा है, इन्होंने कुधान्य वर्ग को अलग से वर्णन किए। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कुधान्य वर्ग का वर्णन किसने किया है, भाई सुश्रुत ने। और कुधान्य वर्ग में देखो कौन कौन से, इन दोनों को गोला करना, जिनको नांदी मुखी, मधुलिका, ठीक है, इन इनका वर्णन भाई चरक ने कर रखा है विशाली वाले वर्ग में ही, ठीक है। कूदान्य वर्ग में मधुलिका और नांदीमुखी ये क्या है दोस्तों, मधुर शीतल स्निग्ध हैं और जलीयांश का अधिक शोषण करने वाले होते हैं, तो इनको गोला करना विशोषी तत्व, ठीक है, विशेष करके ये विशोषी होते हैं नांदीमुखी और मधुलिका, ठीक है। और इसमें और एक और चीज थी, प्रियंगु, हाँ ये है, ये प्रियंगु श्लोक नंबर 24, इसको हाईलाइट करना। प्रियंगु कैसा है, SRP के, ठीक है भाई, ये SRP के मतलब कहने का मतलब सर्वश्रेष्ठ है, इसमें एस एस मतलब श्वेत, फिर आर रक्त, ठीक है, SRP के ना, SRP के है ये, ठीक है, SRP के, हाँ ऐसा ही है। कि भाई ये क्या है आपके, ये चार प्रियंगु के भेद है, तो क्वेश्चन में पूछा गया था प्रियंगु के भेद कितने हैं, चार हैं, और इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, श्वेत, और सबसे भाई बेकार कौन सा है गुणों में, भाई के से कृष्ण आपका, ठीक है, SRP के। आइए आगे कुछ नहीं, अब अगला अगला आता है तीसरा वर्ग जिसका नाम है मुदगादी। मुदगादी वर्ग वर्ग में किसका वर्णन है, जिसको चरक ने शम्मी धान्य बोल रखा है। चरक ने इसको किस नाम से वर्णन कर रखा है, चरक ने शम्मी धान्य बोला। शम्मी धान्य मतलब दाल दूलों का वर्णन है यहाँ पे, ठीक है। शम्मी धान्य की जब बारी आती है, हमें पता है दालों में श्रेष्ठ कौन सी है, चरक क्या बोलता है, शम्मी धान्य में श्रेष्ठ कौन सी है, मुद्ग, और सबसे बेकार कौन सी है, माश, ठीक है। तो इसको माँ जो है मुद्ग जो है इसी का वर्णन सर्वप्रथम मिलता है। और बैदल वर्ग के धान्य ये बता रखे हैं, कुछ नहीं है इन्होंने, नात्यर्थम बातल मुद्गा दृष्टि प्रसादना, इसको हाईलाइट कर लेना। मुद्ग जो है ये क्या करता है, मुद्गा दृष्टि प्रसादना, ठीक है, उसको हाईलाइट कर लेना। नात्यर्थम बातलितेषु मुद्गा दृष्टि प्रसादना, मुद्ग जो है ये दृष्टि का प्रसादन करने वाला होता है, ठीक है। प्रधाना हरितस्तत्र वन्या मुद्ग समास्मृता, गोला कलना जंगली मूंग इसी के समान होती है। इनमें श्रेष्ठ कौन सी है, हरे वाली मूंग। तो सर्वश्रेष्ठ दाल कौन सी है, मूंग वाली। अच्छा, मसरों की दाल कहाँ लेते हैं हम, अतिसार में लेते हैं ना, विरेचन मतलब जिसको लूज स्टूल हो रहा है, तो ये क्या करता है, बद्ध वर्चसा, ये स्टूल को रोकने वाला, ठीक है। फिर आइए अगला, अरहर की दाल। अरहर की दाल आड़ की, ना आती बात प्रकोपनी, ये बात प्रकोप नहीं करती, कुछ नहीं है ये इंपॉर्टेंट, कुछ भी नहीं है इसमें। सीधा आओ पर हरेणु स्तीन, ये कुछ काम का नहीं है। सीधा आओ माश पे। माश कैसा है बेटा, माँ की दाल। संतर्पण स्तन्य करो विशेषाद बल प्रदा, स्तन्य कर है विशेष करके बल को देने वाला है। फिर अगला आता है अलसांद्र, क्वेश्चन हमें पूछा गया था, अलसांद्र किसका पर्याय है, अल्सांद्र, ये यहां से पूछा गया था। अल्सांद्र, अल्सांद्र हमने पता नहीं क्या, हमारा BHU का क्वेश्चन था ये, हमारे टाइम पे अलग अलग एग्जाम हुआ करते थे। BHU का है ये क्वेश्चन 2000 और जिसमें मैं 13 का है ये, नहीं 14 का है, 2014 का क्वेश्चन है ये, कि अल्सांद्र जो है, अल्सांद्र जो है किसका पर्याय है, ये राजमार्ग का पर्याय है। वैसे बेंच तो रुकी जाती, अंदर बढ़ी है तो ठंड बढ़ी है, ठीक है, मैं काट कर लेंदा फिर
पोती जो बोल रहे करा पुत्र बैठी है ना, मैं जो करना दे। ठीक है। अल्सांद्र, अल्सांद्र जो है ये किसका पर्याय है? राजमाश का पर्याय है। फिर इंपॉर्टेंट है ये वाला, माशे समानम फलम आत्म गुप्ता का कांडक फलम तथा। अब इसको हाईलाइट कर लेना कि भाई माश के समान ही गुण वाला होता है आत्म गुप्ता का और काकांड फल। तो ये इनको दोनों को इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आत्म गुप्ता के इसका गुण किसके समान है? आपका उड़द के समान ही बोला गया और काकांड का। फिर अगला आता है आपका कुल्थ। कुल्थ जो है इसके बारे में कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। कुल्थ जो है देखो हमें पता ही है ये कुल्थ क्या करती है। कुल्थ उष्ण कुल्थो रस्ता क्षाय कटु पाके शुक्र आशमरी। हमें पता ही कुल्थ की दाल हम वहां पे देते हैं ना कि जहाँ पे स्टोन स्टोन हो जिसको, ठीक है। शुक्र आशमरी गुल्म निषूदनम इन सबको नष्ट करने वाली होती है। फिर अगला आता है वन कुल्थ। ये वन कुल्थ को अलग से बता रखा है इन्होंने। वन कुल्थ को क्या बता रखा है? अनामेद गुद कील इन सबको ठीक करने वाली है, कुछ नहीं है ये। फिर आता है तिल। देखो तेलों में अलग से वर्णन कर रखा है तिल का। यहाँ पे क्या लिखा? केशियो अनिला। ठीक है, त्वच्यो केशियो अनिलः गुरुश्च। और इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सी है? तिलेशु सर्वे असिता, काले तिल प्रधान है, मध्यम सितो हीन। तो आपको पता चल गया कि भाई काले तिल सर्वश्रेष्ठ, काले तिल सर्वश्रेष्ठ, उसके बाद सित, उसके बाद अन्य रंग बिरंगे जो हैं। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ तिल कौन से होते हैं? हमारे काले तिल होते हैं। फिर आते हैं यव, यव। ठीक है, यव, यव जो है ये क्या बता रखा है? क्षाय मधुरा हिमस्य कटु विपाके कफ पितारी व्रणेशु पथ्य तिलवत नित्यम प्रबत। कुछ नहीं है ये। चलो अब आगे आओ। आगे आता है गेहूं, गोधूम। ठीक है, इसका एक ही है गेहूं का, चाहे चरक में पढ़ लो कहीं पढ़ लो, संधान कृता। ठीक है, संधान करने वाली होती है वो है गेहूं हमारी। फिर अगला आता है फिर से आपका एसआरपी के सिंबी धान्य का वर्णन मिलता है जहाँ पे। ठीक है, सिंबी धान्य में ये आपको एसआरपी के वाला वर्णन मिल जाता है। कहाँ पे? ये वाला श्वेत रक्त, ये वाला, ये सिंबी। तो ये कौन से हैं? ये क्या है? ये एसआरपी के। ठीक है, जिस तरीके से हमने पीछे पढ़ा क्या, पीछे कौन सा पढ़ा हमने पीके से? भाई प्रियंगु। उसी तरीके से संविधान भी एसआरपी के हैं, श्वेत रक्त कृष्ण पीत और कृष्ण। ठीक है। फिर आइए मुदुकपर्णी माशपर्णी, ये सारे के सारे कुछ नहीं है, बीदल वर्ग आ गया। फिर अच्छा, तेलों में सर्वश्रेष्ठ तेल कौन सा है? हमें पता ही है, तेलों में बताओ सर्वश्रेष्ठ, चरक ने बताया है। तेलों में श्रेष्ठ कौन सा है? श्रेष्ठ कौन है? तिल। और अश्रेष्ठ कौन है? कुसुम्ब। अश्रेष्ठ कौन सा है? कुसुम्ब। तो आपको कुसुम्ब यहाँ पे आपको त्रिदोष त्रिदोष के साथ खेलता हुआ दिखेगा। ये कफ अग्नो बिदाही अच्छा वो पीछे उसमें पड़ा है। ठीक है। उष्णम अत्सी कुछ नहीं है, अलसी श्वेत सरसप। अच्छा सेथी सर, यहाँ ये सर्वश्रेष्ठ होती है सफेद सरसों बेटा। ठीक है, जो सफेद होती है। देखो पिपाक रस पित्त कुपित कनबल तीक्ष्ण, काली सरसों भी इन्हीं गुणों से युक्त होती है और कुछ नहीं है ये। अग्राह्य धान्य जो बेमौसम में पैदा हुए हों, फसल होने वाली किसी रोग से खराब हो गए हों। नूतन धान्य अभिषंध कारक होते हैं और एक वर्ष पुराने लघु। ठीक है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है विरूढ़ धान्य। विरूढ़ धान्य बोलते हैं स्पॉट्स जो होते हैं, दृष्टि दूषणम, आंखों को खराब लगते हैं ये। ठीक है, विरूढ़म दृष्टि दूषणम। विरूढ़ जो है आपका दृष्टि दूषण करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है बीएचयू में पहले भी एक बार। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से हमारा धान्य वर्ग ये अगला भी खत्म होता है। फिर अगला आता है हमारे पास मांस वर्ग। मांस वर्ग की जब वर्णन आता है दोस्तों, तो मांस वर्ग जब हमारे चरक को पूछा जाता है, तो चरक ने इसके कितने वर्ग बता रखे हैं इसको हम देखते हैं पहले। देखो इन्होंने 6 बताए हैं, जलेश अनूप ग्राम्य कर्बुजा एक शफा जांगलश्च इति। तो एक जलेशिया का, दूसरा अनूप, तीसरा ग्राम्य, चौथा कर्बेभुजा, पांचवा एक शफ, छठवां जांगल। लेकिन चरक ने इसके 8 भेद बताए हैं सीधे। सुश्रुत ने 2 और 6 भेद बताए हैं। देखो जरा। अब फिर इसके बाद आगे उनको डिवाइड किया है। देखो ये जलेशिया अनूप ग्राम्य कर्बेय भुजा एक शव जांगलश्चेती, ये 6 मास वर्ग हैं। एक तो हमें क्लियर हो गया। एक एतेषाम वर्गाणाम उत्तरोत्तरम प्रधानतम, के उत्तरोत्तर प्रधान है। कहने का मतलब जलेशिया सबसे अप्रधान है और सबसे प्रधान है जांगल वाला। अब ते
पुनर्द्विविधा, ये दो प्रकार के हैं, जांगल अनुपस्य इति। मैंने आपको बताया ना कि ये सुश्रुत ने दो भेद फिर से अलग कर दिए, एक तो हमारे पास ये दे दिया, दूसरा बताया जांगल और अनूप, है ना। जांगल जो है ये कैसा है, एक भाई ये थोड़ा, तत्र जांगलो, फिर से जांगल जो है हमारा 8 प्रकार का अष्टविधा। फिर भाई, और जो जो हमारा ये अनूप है ये 5 प्रकार का है। जांगल अष्टविध कौन सा है, ध्यान रखिए। अच्छा, जांगल जो है ये कितने प्रकार का है, ये 8 प्रकार का है। देखो, जंगाला, विशिकर, प्रतुद, गुहियाश, प्रसह, पर्णमृगा, ग्राम्यश्चेति। फिर तेषाम जंगाल विशिकरो प्रधानतमो। अब पहला हमें क्या पता चला कि सबसे श्रेष्ठ इन 6 में कौन है, श्रेष्ठ जांगल। क्लियर है। फिर इन्होंने बोला कि इसको मास वर्ग को हम फिर से दो में डिवाइड कर देते हैं, कौन से, जांगल में और अनूप में। फिर ये जांगल जो है फिर से 8 प्रकार का है, इसमें भी कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, जंगाल और बिशिकर। इनको याद, बिशिकर चुक चुक के खाने दे, ठीक है। आइए जरा अब आगे, अब इन्होंने यहाँ पे, चाहिए, चलो अच्छा, इस वर्ग को हम कल करेंगे, परसों हमारा खत्म हो जाएगा, मतलब संडे को हमारा ये खत्म हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे। नहीं, ते तू कल उठे